एवं श्री भक्ति वेदांत श्री पद्मनाभ महाराज परम पूज्य रामचंद्र प्रभु जी एवं परम पूज्यपाद माधव महाराज परम पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु एवं श्री संजय प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुकुल सज्जन वृंद हरिकथा पिपास सत्यवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा नमस्कार। आज श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम दिवस जिसके अंतिम दिवस कहा जाता है, किंतु भागवत नित्य है, कभी समाप्त नहीं होते। नित्यम भागवत सेवा। अभी अभी हम लोग ने श्रवण किया कि कैसे श्रीमद् भागवत की मूल तात्पर्य क्या है, विशेष करके हमारे प्रभु जी बहुत सुंदर रूप में बताया। ये श्रीमद् भागवतम जो है आश्रय जातीय ग्रंथ, प्रेम के दो पहलू कहा जाता है। एक होता है विषय, एक होता है आश्रय। आश्रय विषय के मिलन ही प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे गुरुदेव कहते थे कि देखो एक हाथ में कभी ताली नहीं पाए, दो हाथ की जरूरत होती है। उसी प्रकार आश्रय और विषय के मिलन से ही प्रेम उत्पन्न होता है। तथापि श्रीमद् भागवत की जो प्रतिपाद्य विषय जो दिखाया वो श्रीमती राधा जी के प्रेम की महत्व जगत में प्रचार किया। जिस कथा प्रसंग स्वयं कृष्ण उद्धव के द्वारा जगत में प्रचार कराया, राधा जी के प्रेम महात्मा। उद्धव के भेजने की, मथुरा से उद्धव के भेजने की एक ही कारण था, ये राधा जी की प्रेम महात्मा जगत में कैसे प्रकाशित हो। क्योंकि जगत और पुराणों में जो कथा कही गई और श्रीमद् भागवत में यही प्रतिपाद्य विषय दिखाते हैं, ये राधा जी की प्रेम महात्मा कहाँ है। लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव ऑफ श्रीमती राधिका, राधा जी की प्रेम की महिमा कहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिसके स्वयं कृष्ण भी प्राप्त कर नहीं पा रहे, जिसके वह कृष्ण कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। जिस श्लोक में कहा जाता है अनया राधे श्री राधा प्रणय महिमा कृष्णरूपा नहीं बा। इस श्लोक के द्वारा तीन कारण भी दिखा रहे हैं। स्वयं कृष्ण राधा के प्रेम महात्मा के आस्वादन करने के लिए राधा जी के भाव और कांति लेकर के गौरांग के रूप में प्रकट हुए। यही श्रीमद् भागवत की कथा की प्रेम महात्मा स्वयं चैतन्य महाप्रभु फिर उसके आस्वादन करने के लिए, अनुभव करने के लिए सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी के पश्चात चैतन्य महाप्रभु कभूर में गोदावरी के तट पर रायरमंद से मिले और रायरमंद के साथ ये सब जो प्रेम की गहरी, जितने भी गहरी कथाएं जो है, और उन्होंने श्रवण किया, आस्वादन किया। वास्तव यहाँ ये रामचंद्र प्रभु जी प्रभु सुंदर रूप में भी बताया गौड़ीय की तात्पर्य क्या है। गौड़ीय की तात्पर्य की होता है जहाँ पर राधा की महिमा है। गौरी शब्द से ही ये गौड़ीय शब्द निष्पन्न हुए हैं। वास्तव राधा जी की सर्वोत्तमता जो प्रेम महत्व कहाँ पर प्रकाशित होते हैं, और उसी की जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के निकट अपने स्वरूप को दर्शन कराया, जिसको कहते हैं राधा कृष्ण जी प्रणय की जो संपूर्ण जो रसभाव, रसराज महाभाव एक तो हुआ। रसराज महाभाव की जो प्रकाश चैतन्य महाप्रभु है उसको दर्शन कराया, जिसके दर्शन करके स्वयं रायरमंद मूर्छित हो गए। मूर्छित हो ही प्रभु रायरमंद स्वयं जो है ये रसराज महाभाव के दर्शन करके अपने को स्थिर नहीं कर देता। इसमें तो गहरी भावों की जो है हमें दर्शन करें। वास्तव यदि हम प्रवेश करें गौरी की तात्पर्य क्या है, ये राधा जी की जो प्रेम महात्मा जिसे स्वयं परात्पर प्रदत्त ब्रजंदन सुंदर वो स्वयं आस्वादन किया, और आस्वादन करके जगत जीवों की उसके एक बूंद दिया, जिसके हमारे रूप गोस्वामी पाद
अपने विदग्ध माधव नाटक ग्रंथ में अनर्पित चयन चिरात कोरुणे अवतीर्ण कलु समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संभक्ति श्रियम परिपूर्ण सुंदर दुदि पद्म संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। वही सचिनंदन गौर हरि जो किस प्रकार करुणा के औदार्यमय विग्रह कहा जाता है, कृष्ण के कहा जाता है माधुर्यमय विग्रह कहा जाता है, और चैतन्य महाप्रभु के कहा जाता है औदार्यमय विग्रह। क्यों चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में किसी को विचार नहीं किया, जारे तारे प्रेम बिलाईला जाने तक तारे दयान कृष्ण प्रेम, जिसको दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु सबके प्रेम में जो है आप्लुत कर दिया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के एक विशेष वैशिष्ट जिससे हमारे आचार्य पाद भी कहते हैं, जन्मांकुश श्लोक जो अभी कह रहे हैं, आदि कवि के द्वारा शब्द व्याख्या करते हुए श्री गुरुदेव कहते थे, साधारण रूप में लोग जानते हैं आदि कवि ब्रह्मा, किंतु गुरुदेव कहते हैं आदि कवि। आदि कवि कौन है? जिस रूप गोस्वामी पाद, ये समस्त भाव के जो है चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के हृदय में संचारित करके सब जगत जीवों के जो है ये परिचय किया, और रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के भावों के अनुभव करके अपने अपने ग्रंथ में जिसके विदग्ध माधव, ललित माधव, हंसदूत आदि अनेक जो असंख्य ग्रंथ में ये भावों की प्रकाश किया। यही जो है श्रीमद् भागवत की जो विशेष जो सार जो है ये समस्त दिखाया, और इसी कथा को जो है हमारे गुरु परंपरा में धीरे धीरे आते आ रहे हैं, जिससे माधवेंद्र चैतन्य श्रीमती राधा की जो महाभाव की जो प्रेम जो है, जो माधवेंद्र परिपाद के हृदय में अंकुरित हुए, और वो अंकुरित होकर के फिर चैतन्य महाप्रभु के निकट आए। चैतन्य महाप्रभु वह प्रेम को जो है रूप गोस्वामी पाद के दिया, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, इस उपाद जो है नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य, और इसके बाद गुरु परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्री भक्ति वेदांत भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, और हमारे जितने भी गुरु परंपरा में आते आते श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज, और इसके पश्चात जो है सर्वत्र ये समस्त प्रेम के धर्म जो प्रचार हो रहे हैं, ये भागवत धर्म की विशेष वैशिष्ट ये दिखाया गया। इसलिए भक्ति की महिमा तो अपार है, क्योंकि भगवान की महिमा तो वर्णन करना संभव नहीं है, तो कथा उससे भी अधिक जो है भक्त की महिमा क्या वर्णन करें। इसमें अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ। यह भागवत की यही तात्पर्य है, हम कैसे राधा जी की 10 पद प्राप्त करें। अशस्य 10 से विश्वभानु जाया, विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधा जी की ये किंकरी पद प्राप्ति करने के लिए प्रबल उत्कंठा हृदय में जगे, इसी को मैं स्मरण करता हूँ, और वैष्णव के निकट मैं प्रार्थना करता हूँ यह भाव हमारे हृदय में उदित हो। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो ज्ञानंदन